नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। क्या बिहार में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम? जी हाँ, यूपीएस, जिसे केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह लेके आई है, जो अभी केंद्र के कर्मियों के ऊपर लागू है। तो क्या यह बिहार में लागू होने जा रहा है? क्योंकि अभी केवल सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने इसे अडॉप्ट किया है, तो बिहार में इसके लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है और उसके लिए कमेटी की गठन की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका लाभ शिक्षकों को भी मिलेगा? आपको पता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में न्यूनतम 10,000 की पेंशन की बात कही गई है और यदि आपकी सेवा 25 साल हो जाती है, तो आपके अंतिम वेतन का आपको 50% यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आधा मिलता था ये पेंशन वो मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे जांच कर सकते हैं कि एनपीएस आपके लिए बेहतर है या यूपीएस बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में हम आपके पास इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहें। आप सबको पता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है एनपीएस के बाद लाया गया है और शिक्षक जो है, जो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं सक्षमता परीक्षा पास करके, वो अब एनपीएस के अंदर आ गए हैं और कवर हो रहा है वो एनपीएस में। वो अब एनपीएस से क्या यूपीएस में वो जा सकते हैं, क्योंकि अभी जाने का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस से आच्छादित हैं लेकिन यूपीएस में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने उसको एडॉप्ट नहीं किया है, सिर्फ महाराष्ट्र ने एडॉप्ट किया था। आपको पता है, जैसे जानकारी भी दी कि मैंने, कि 50% आपको पेंशन एकमुश्त मिल सकता है, वो आपको बढ़ेगा, डीए के अनुसार वो बढ़ता रहेगा। एनपीएस में और यूपीएस में क्या अंतर है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए खबर क्या है और अखबारों में क्या आया है, इसको लेकर हम आपको बताते हैं। खबर ये है, शीर्षक लगी है, ये हिंदुस्तान पेपर ने छापा है कि सरकारी कर्मियों को मिलेगा एकीकृत पेंशन का विकल्प। चलिए इसको देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मियों की तरह जी, बिहार सरकार के कर्मियों को भी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प मिलेगा। वित्त विभाग ने इस पेंशन योजना पर विचार के लिए विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, समिति बनाई। समिति केंद्र और दूसरे राज्यों में लागू यूपीएस का अध्ययन करके 2 महीने के अंदर वित्त विभाग को रिपोर्ट देगी और केंद्र सरकार ने जो 1 अप्रैल 2025 से इसे अपने कर्मियों को दिया है, विकल्प जो दिया है आपको, विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 5 सदस्यीय समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त अजय कुमार ठाकुर, ब्रजेश कुमार, वरीय कोषागार अधिकारी नीलकमल और प्रेम पुष्प कुमार सदस्य मनोनीत किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एनपीएस मार्केट से जुड़ा हुआ है, जबकि यूपीएस कम जोखिम वाला है और किसमें कितना फायदा है ये आपको हम बताएंगे। एनपीएस लाभकारी है या यूपीएस लाभकारी है आपके लिए, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन खबर जाननी जरूरी ये है कि लागू होगा कि नहीं। दूसरी खबर भास्कर ने छापा है कि सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन के लिए कमेटी का गठन हो गया। वही बात कही गई है जो अभी मैंने पढ़ा। इसमें क्या खास और अलग कहा गया है कि कैसे अलग है यूपीएस। इसमें अगर पढ़ा जाए तो पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की खास बात यह थी, यह 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, जो उसकी विशेषता थी। अब एनपीएस आ गया था तो उसके बाद नहीं मिल रहा था, जैसे यहाँ 2004 बताया गया है। रिटायरमेंट के समय के वेतन का आधा मासिक पेंशन के रूप में इसके साथ दिया जाता है। किसके तहत? आपको जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें क्या होता था, वेतन का जो मासिक पेंशन होता था, कि वेतन का कितना होता था, आधा होता था। एनपीएस में पेंशन की रकम निवेश पर निर्भर करती है। एनपीएस में जो आपका कटौती हो रहा है 10% आपसे और 14% आपको सरकार देती है, तो इस इन दोनों को एनपीएस खाते में जमा किया जाता है। और चूंकि ये आपको बाजार पर निर्भर करता है, अगर बाजार डाउन हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा। ये बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जबकि यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी है। इसमें आपको 10,000 रुपए आपके पेंशन की गारंटी है। इस पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 25 साल की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर गारंटी पेंशन मिलेगा। बात कहा जा रहा है कि 25 वर्ष अगर किसी कर्मी की सेवा हो जाती है तो अंतिम 12 जो माह है, इसका एवरेज निकाला जाएगा और जितना एवरेज आपको वेतन बनेगा उसका 50% आपको पेंशन हो जाएगा, वही ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह। इसके लिए आपको कंडीशन ये है कि 25 साल की सेवा होनी है। अब 10,000 किसको मिलेगा? 10,000 उसको मिलेगा जिसको आपको जिस सेवा 10 साल हो गई है। आपको बताते चलें कि यूपीएस
में 14% की जगह ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस में 14% जैसे है, लेकिन यूपीएस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। यूपीएस में 14% तक का टैक्स फ्री योगदान का लाभ भी मिलेगा। साथ ही सरकार 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी। एक बार यूपीएस चुनने के बाद कर्मचारी एनपीएस से वापस नहीं किए जा सकते। यहाँ कहा यह जा रहा है कि 10% तो इंप्लॉय दे रहा है, अगर यूपीएस में आप चले जाते हैं तो वहां सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% हो जा रहा है, यानी यहाँ इससे 4.5% ज्यादा आपको सरकार वहां दे रही है। और इसको बहुत इजीली आप कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई बड़ा आपको इशू नहीं है। कैसे कन्वर्ट होंगे, ये इस चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, मैं अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप वो भी कन्वर्ट हो नहीं सकते क्योंकि अभी बिहार ने उसको एडॉप्ट नहीं किया है। उसके अलावा अगर चलें तो जागरण ने भी यही खबर लगाई है और उन्होंने पूरी की पूरी यहाँ बात बताई है, जो मैंने बताया था कि कौन कौन उस कमेटी में होंगे। और यहाँ जो ये पूरी की पूरी जो कमेटी है, ये अंतर और विशेषता पे चर्चा करेगा कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस में जोखिम कम है, ये बात बताएगा है कि नहीं है, किसमें फायदा है। वर्तमान आर्थिकी बताती है कि जहां ज्यादा जोखिम है वहां रिटर्न की संभावना भी अधिक होती है। हालांकि यह तयशुदा नहीं है, जैसे कि यूपीएस में तयशुदा पेंशन की गारंटी है। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई जहां जहां जोखिम है वहां रिटर्न रिटर्न तो है, लेकिन जोखिम तो है। खैर, एनपीएस मार्केट से जुड़ा हुआ है, जिसे हमने अभी बताया, जिसमें रिटर्न शेयर बाजार और बॉन्ड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये शेयर बाजार पे निर्भर करता है। एनपीएस में पेंशन निवेश पर निर्भर करती है, जबकि यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी है। कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50%, जिसे हमने आपको बताया। आप अभी उसको अपना नहीं सकते हैं यूपीएस को। ये कमेटी जो बनी है ये सरकार को अपनी सिफारिश देगी और सिफारिश के आधार सरकार इसे लागू करेगी। जब सरकार इसे लागू कर ली तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप एनपीएस से यूपीएस में आप चले जाएंगे। आपको बता दिया कि एनपीएस में 10% आपके वेतन से कटता है और 14% सरकार देती है। यूपीएस में 10% आपके वेतन से कटेगा और सरकार देगी 18.5%। एनपीएस बाजार पे आपको मार्केट पे डिपेंड करता है और देखा जाए तो इसमें ये डीए की स्थिति नहीं बनेगी। वहां एक बार फिक्स हो जाएगा, वहीं वो चलता रहेगा। और बहुत सारी इसमें लू फॉल्स है। एक मुश्त में ज्यादा पैसा मिलता है एनपीएस में, लेकिन वो आपको गारंटी नहीं है। लेकिन यूपीएस में 10,000 की गारंटी, अगर आपने 10 साल की सेवा कर ली है और उसके ऊपर डीए मिलता है, लेकिन यहाँ डीए नहीं मिलता है। और यहाँ उसके अलावा अगर 25 साल सेवा हो गई तो 50% हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं आप एनपीएस में चलेंगे, आपकी सेवा लंबी है, तो आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, कौन सा फायदेमंद नहीं है, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, वो तरीका बताते हैं। आप वहां उस तरीके के माध्यम से जान सकते हैं। सरकार के लिए इसने इसके लिए व्यवस्था बताई है और सरकार ने इसके लिए जो कैलकुलेटर दिया है कि आप एनपीएस और यूपीएस में दोनों में जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी व्यवस्था सरकार बना के लेके आई है जिससे आप दोनों में तुलना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप क्या करना है, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपको ये वेबसाइट डालने हैं। ये वेबसाइट आपको दिख रहा है, ये वेबसाइट है आपको npstrust.org.in। उसके बाद यूपीएस कैलकुलेटर करके आप ओपन कर सकते हैं। गूगल में आप लिखेंगे यूपीएस कैलकुलेटर तो ये वेबसाइट भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे खोल लेना है। देखिएगा ये एनपीएस ट्रस्ट, ये सरकार ने ये पूरा का पूरा वेबसाइट आपको दिया है लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, यूपीएस कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, अपना जन्म तिथि डाल सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, माई रिटायरमेंट एज कितने वर्ष में आप करेंगे, तो 60 वर्ष यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है। जो चीज आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ भर के इसलिए नहीं बता सकता कि सब की अलग अलग चीजें होती है। अब माई रिटायरमेंट एज आप डाल देंगे, उसके बाद मंथली बेसिक एज ए टुडे कितना बेसिक आपका आज है, आपको ये बताना है। एग्जिस्टिंग एनपीएस टीआर 1 कॉर्पस, आपको कितना आज तक कितना जमा है आपकी एनपीएस में टीआर 1 में, ये आपको डाल देना है कि कितना अभी तक जमा है। एनुअल बेसिक पे ग्रोथ कितना होता है, लगभग 3 से 4% आपको होता है, 3% होता है एनुअल, बेसिकली 3% ही होता है। एनुअल डियरनेस अलाउंस कितना होता है, तो यहाँ 5% यह है, बाय डिफॉल्ट में है, आप इसे 3 कर सकते हैं। जितना चीजों को कम रखिएगा उतनी बेहतर कैलकुलेशन बन के आएगी। अपेक्षा ज्यादा नहीं रखना है हमें, कल आपको उसी तरह रखना है। एनुअल डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है, 4% यहाँ है, कितना मिल रहा है, कभी 2 होता है कभी 3 होता है, तो 4 करके आप कर सकते हैं। माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना परसेंटेज आपको रखना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ 8% ही इसको रखिएगा।
8% है, 8% ही कितना परसेंट, मान लीजिए चाहते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको जब रिटायर हम होंगे उस समय हमें कितना परसेंट आपका रिटर्न मिलेगा, कितना परसेंट? अगर एनपीएस में हो सकता है 20% भी चला जाए, 30% भी चला जाए, लेकिन मार्केट डाउन आ जाएगा तो बहुत नीचे आ जाता है। तो बैंक जितना देता है, मान लीजिए कि 7.5% देता है, ईपीएफ जो 8.25 देता है, तो आप इसको 7.5 या 7 या 8 अपने रख सकते हैं। इसको जितना कम रखिएगा उतना कैलकुलेशन आपको सटीक होगा। फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज आपका ये 60 है, कितना है परसेंट, आपको कितना रखना है फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज को, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एनुअल रेट और परसेंट, ये इसको भी ध्यान देना है आपको। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो कितना दिन तक आप जिएंगे, आप इसको कैलकुलेट कर रखना है। यहाँ 78 रखा है, आप इसको ऐसे ही रहने हैं और रहने देना है। आप पूरा का पूरा जब इसे कर लीजिएगा तो यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो ये बता देगा कि एनपीएस में आपको कितना फायदा होगा, यूपीएस में कितना फायदा होगा, और उस कैलकुलेशन के अनुसार आप अपनी सारी की सारी जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है आपको करनी है। इस व्यवस्था के तहत आप जाके कर सकते हैं। सबके अलग-अलग वेतन होते हैं, सबके अलग, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं चीज़ें भर के आप तक पहुँचाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इस चीज़ को ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।